बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू STP ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे विंडोज़ 2019 की इंस्टॉलेशन वर्चुअल बॉक्स 6 के अंदर। वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद विंडोज़ 2019। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे मशीन को। क्लिक न्यू। ओके, न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रॉम्प्ट विंडो प्रॉम्प्ट होगी। इसके अंदर हम इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को जो ऐड कर रहे हैं इसका नेम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसका वर्जन सेलेक्ट करेंगे। वर्जन सेलेक्ट करते हुए बहुत एहतियात करनी है कि 32 बिट सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि विंडोज 2019 सिर्फ 64 बिट सपोर्ट के साथ है। तो जब 32 बिट आप सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट का प्रोसेसर इसके अंदर ऑफ हो जाएगा। ओके, क्लिक नेक्स्ट। रैम सेलेक्ट करेंगे। फॉर इनिशियल बेसिस वी आर सेलेक्टिंग 2 GB रैम। बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लिक नेक्स्ट। क्रिएट वर्चुअल हार्ड ड्राइव। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एंड हार्ड ड्राइव टाइप शुड बी VDI, क्योंकि हम इसको बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और डायनामिक रखेंगे तो ये हमारी सारी की सारी रिज़र्व नहीं करेगा स्पेस को। फिक्स करेंगे तो रिज़र्व हो जाएगी। तो डायनामिक इज़ अ गुड एंड 20 GB इज़ इनफ फॉर बेसिक इंस्टॉलेशन एंड फॉर नॉर्मल यूजेज। अगर आप इसको फाइल सर्वर बनाना चाह रहे हैं तो हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। ओके, क्लिक नेक्स्ट। क्रिएट। ओके, ये सारी सेटिंग जो हमने अभी की हैं इनको दोबारा हम सेटिंग के मेन्यू में जाके चेंज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। एक सेटिंग जो इसके अंदर प्रॉम्प्ट नहीं हुई, ओके, डीसेलेक्ट द फ्लॉपी एंड नाउ here is 64-bit processor accelerator and now we can check storage और यहाँ पे हम ऐड करेंगे iOS 2019. Okay, where is that? Here is Windows Server 2019. Click open and ओके जी, हम इसको अब स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर तो 3 ऑप्शंस हैं, लाइक नॉर्मल स्टार्ट। हम इसको नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ओके, इस इंस्टॉलेशन ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट प्रोसेस है। इट्स प्रीटी सिंपल। इफ़ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद विंडोज़ इंस्टॉलेशन, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसको हम अलग से देखें। इट्स प्रीटी सिंपल। ओके, वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम इसकी इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। ओके जी, लोडिंग विंडोज़ फाइल्स। ओके, इंशाल्लाह इसके बाद हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के बाद हम इसके अंदर डिफरेंट सर्वर्स की सीरीज़ शुरू करेंगे। उसके अंदर हम मुख्तलिफ सर्वर्स बनाएंगे और इंस्टॉलेशंस देखेंगे। ओके जी, फर्स्ट विंडो, सेलेक्ट इंग्लिश, कीबोर्ड US, क्लिक नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ एंड सेटअप इज़ स्टार्टिंग। ओके जी, विंडोज़ 2019 काफ़ी नए फीचर्स हैं इसके अंदर जो विद कंपैरिजन टू 2018 एंड 12 और 2। ओके, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्टैंडर्ड एवेलुएशन है, स्टैंडर्ड एवेलुएशन विद GUI मोड है, उसके अलावा डाटा सेंटर है और डाटा सेंटर एवेलुएशन विद डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। हम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट देखना चाह रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी ट्यूटोरियल में हम इसकी कोर इंस्टॉलेशन भी देखेंगे, CLI। ओके जी, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास ग्राफिकल सपोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगी, जबकि इसके अंदर नॉर्मल स्टैंडर्ड के अंदर ग्राफिकल इंटरफेस ओमिट हो जाता है, नहीं आता। ओके जी, सिलेक्ट एंड क्लिक नेक्स्ट। ओके, चेक बॉक्स ऑलवेज एग्री, क्लिक नेक्स्ट। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं पार्टीशंस को। अभी हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम ज़्यादा पार्टीशंस बनाएं, तो हम 20 GB को होल एक ही पार्टीशन में सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नाउ इट्स कॉपीइंग एंड गेटिंग फाइल्स रेडी। ओके, getting files ready. Okay, it takes almost 10 to 15 minutes, depends upon your system and specifications. क्योंकि हमने अभी 2 GB रैम सेलेक्ट की है तो इट्स टेकिंग मोर टाइम एक्चुअली। अगर हम इसके अंदर रैम ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे और प्रोसेसर तो pretty faster it will be. Okay जी, getting files ready for the installation. Okay,
ओके जी, इंस्टॉलिंग फीचर्स एंड इंस्टॉलिंग अपडेट्स एंड फिनिशिंग अपडेट्स, ग्रेट। ओके जी, क्लिक रीस्टार्ट नाउ। VirtualBox 6.0। ओके जी, इस दफ़ा हमने क्लिक कुछ नहीं करना क्योंकि हमने इसको ये फर्स्ट बूट प्रायोरिटी हमने क्योंकि ISO दिया हुआ था तो ये वहाँ से बूट करने की ट्राई कर रहा है। एंड ओके जी, देखते हैं कि हमारा जो होस्टिंग सिस्टम है उसकी हालत क्या है अभी। ओके जी, रैम, इट्स रैम इज़ ऑलमोस्ट यूजिंग रैम 64%, बट स्टिल इट्स फाइन टू बी, क्योंकि हमारे पास रैम अभी होस्ट सिस्टम की 8 GB रैम थी तो हमने 2 GB क्लाइंट को दी है, वर्चुअल बॉक्स के सिस्टम को दी है इंस्टॉलेशन के लिए। लेकिन जब आप सिस्टम को रन करेंगे तो आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत होगी, अदरवाइज सिस्टम विल बी हैंग। 4 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिस्टम को रन करने के लिए GUI में प्रॉपरली, अदरवाइज सिस्टम गोस लैगी। ओके, नाउ गोइंग फॉर द फर्स्ट लुक। ओके जी, कम्प्लेक्स पासवर्ड एज यूजुअल फॉर द सर्वर बिहेवियर। हमें यहाँ पे कम्प्लेक्स पासवर्ड सेलेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के लिए फर्स्ट अपीयरेंस पे। ओके, इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर। क्लिक फिनिश, फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स। Okay, first look. That's it. Installation is almost done. So now we can log in and see the desktop screen, how it look like. So VirtualBox के अंदर Alt Control Delete के लिए Insert Keyboard and यहाँ से हम कुछ कमांड्स दे सकते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर्स की हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, वेलकम, वेटिंग फॉर द यूज़र प्रोफाइल सर्विसेज। ओके जी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट अपीयरेंस है इसकी, तो इट टेक्स लिटिल टाइम टू फाइनलाइज एंड पर्सनलाइज फॉर पर्सनलाइज सेटिंग्स। ओके जी, दैट्स इट, फर्स्ट लुक, ग्रेट। ओके जी, आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि हम इस विंडोज़ के अंदर इस सर्वर के अंदर कैसे सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नया फीचर है कि ब्राउज़र के अंदर हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं सर्वर मैनेजर को। सो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।